महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे कई बड़े ऐलान करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच कई तमाम पुरानी खबरों को लेकर चर्चाएं बहुत ज़्यादा गरमाई हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि अगर राज ठाकरे शिवसेना से अलग नहीं हुए होते तो क्या आज शिवसेना का जो पतन होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से विधायक एक के बाद एक साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं और एकदम से ही 39 विधायकों ने एकनाथ शिंदे गुट का समर्थन किया था, क्या वो होता? तो इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हुए। कई बातें हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में आप सभी को बताई कि राज ठाकरे ने किस वजह से शिवसेना का साथ छोड़ा, लेकिन इन सब में सबसे खास बात जो निकल कर एक सामने आई वो ये है कि उद्धव ठाकरे के हर फैसलों में रश्मि ठाकरे की भी हामी रहती थी। यानी कि अगर उद्धव राज ठाकरे के बीच कुछ बवाल हुआ था तो रश्मि ठाकरे ने भी उसमें जरूर कुछ ना कुछ बातें कही थी। ये सारी बातें तमाम निकलकर सामने आई और अब एक मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि किस तरीके से जब राज ठाकरे शिवसेना पार्टी से जा रहे थे तो रश्मि ठाकरे के भी इसमें कुछ फैसले थे। सबसे पहले आपको बता दें कि राजनीतिक परिवार में जन्मे उद्धव ठाकरे की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे राजनीति को अपना करियर बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन उद्धव के राजनीति में आने और मुख्यमंत्री बनने तक की सफलता का पूरा श्रेय उनकी जीवन संगनी रश्मि ठाकरे को दिया जाता है। आप सभी को याद होगा जिस दिन उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने वाले थे उससे कुछ दिन पहले तक रश्मि ठाकरे पूरी कोशिश कर रही थी कि बगावती खेमा वापस आ जाए और उनकी पत्नी तक को मनाने की यहाँ पर कोशिश की थी और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे से फ़ोन पर बातचीत भी की थी। आपको बता दें कि रश्मि ठाकरे भले उद्धव ठाकरे की पत्नी है लेकिन बहुत ज़्यादा सक्रिय राजनीति में भी नहीं। पर्दे के पीछे ही कहानी इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही। रश्मि ठाकरे पेशे से पत्रकार हैं, वे मराठी समाचार पत्र सामना की संपादक हैं। इसके अलावा शिवसेना की वीकली मैगजीन मार्मिक का काम भी देखती हैं। बता दें कि सामना समाचार पत्र की शुरुआत बाला ठाकरे ने साल 1988 में की थी। उनके निधन तक यानी 12 नवंबर 2012 तक बाल ठाकरे ही एडिटर थे। अब यहाँ पर आपको बता दें किस तरीके से जब यहाँ पर इनके दो बेटे आदित्य और तेजस को लेकर खबरें थी तो आदित्य ठाकरे तो यहाँ पर राजनीति में सक्रिय हुए, लेकिन तेजस ठाकरे उद्धव की राह पर ही यानी फोटोग्राफी की राह पर ही चल पड़े। उन्होंने एक अलग ही दशा चुनी। लेकिन अब इन सब के बीच रश्मि ठाकरे को लेकर क्या खबरें थी। साल 2010 में भी शिवसेना ने जोड़ तोड़ से सरकार बनाई थी, तब भी रश्मि ठाकरे खासा एक्टिव नजर आई थी। उस वक्त विधायकों को मुंबई के एक होटल में रखा गया था, तब भी उन्होंने शिवसेना के विधायकों से मुलाकात की थी। साल 2019 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के साथ सीट बंटवारे को लेकर रश्मि ठाकरे अडिग थीं। रश्मि की ही राय थी कि शिवसेना को बराबर सीट और पावर शेयरिंग से कम पर समझौता नहीं करना चाहिए। इससे पहले भी कई फैसलों पर पति के साथ खड़ी नजर आई और सबसे बड़ा जो फैसला एक निकल कर सामने आया जिसको लेकर हमने आपके लिए स्पेशल रिपोर्ट तैयार करी, उसमें बताया गया था कि जैसे नारायण राणे के पार्टी छोड़ने या उद्धव के चचेरे भाई राज ठाकरे को पार्टी से अलग करने में रश्मि ठाकरे ही थी जिन्होंने पार्टी की बातचीत में हिस्सा लिया था और उसमें उनकी कुछ खामियां थीं जो उद्धव ठाकरे के साथ समर्थन जताती नजर आ रही थी। यानी कि जो आज लोग बात करते नजर आ रहे हैं कि अगर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ होते तो शिवसेना बहुत मजबूत होती महाराष्ट्र की सत्ता में, लेकिन अगर यहाँ पर डिवाइड एंड रूल का लागू किया गया, जिस तरीके से परिवार ही अलग हो गया, अलग अलग राहें हो गई, तो यहाँ पर दूसरा यानी कि एकनाथ शिंदे पूरी तरीके से फ़ायदा उठाते नजर आए। भले ही राज ठाकरे ने अपनी पार्टी यहाँ पर चालू करी MNS पार्टी, लेकिन उसको कितना समर्थन मिलता है और शिवसेना का कितना नाम है महाराष्ट्र में आप सब जानते हैं। लेकिन किस तरीके से ये रिपोर्ट सचमुच बड़े खुलासे करती है कि रश्मि ठाकरे के कई फैसले राजनीतिक तौर पर रहे जिसमें उद्धव ठाकरे ने भी हामियां भरी और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उन फैसलों पर मुहर लगाई, ये रिपोर्ट दावा करती नजर आई। अब यहाँ पर जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया उसके बाद से यहाँ पर तमाम खबरें उद्धव, आदित्य, संजय राउत, शरद पवार को लेकर सामने आ रही हैं, लेकिन इन सब के बीच रश्मि ठाकरे ने पुरजोर कोशिश की थी कि ये बगावत किसी तरीके से रुक जाए, लेकिन इस बगावत को रोक नहीं पाई। राज ठाकरे अपना समर्थन बीजेपी को देते नजर आए और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे के CM बनने पर उन्हें बधाई भी देते नजर आए थे। तो राज ठाकरे को लेकर जो फैसले निकलकर सामने आए ये सचमुच बहुत दंग करने थे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।